हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्लास के लिए है और भौतिकी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। भौतिकी चैप्टर है और इसमें विषय का नाम क्या है, तो विषय का नाम भौतिकी। और इसमें हम लोग टॉपिक का क्या नाम है, तो टॉपिक एक पार्ट है, आप लोग जानते ही होंगे एक पार्ट में किस नाम है से चैप्टर का नाम है तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। तो जो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सभी प्रीवियस ईयर है। उसके बाद आगे इसके बाद जो सीरीज आएगा ना वो आएगी मॉडल पेपर का, जैसे कि जो आपके बोर्ड के लिए बनाया जाएगा इंपॉर्टेंट वाला। तो ये सभी प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का बीमा होता है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना तो उसको सभी पहले डिटेल में बताया जाएगा किस तरह, मतलब कि आंसर ये वाला होगा तो क्यों होगा, ये वाला होगा तो क्यों होगा, ये वाला होगा तो क्यों होगा। जैसे कोई भी आंसर होगा इसका तो क्यों होगा वो वाला ये बताया जाएगा। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है। नहीं तो जैसे कि हमको बताना होता है कि आवेश का बीमा क्या होता है, हम बता देंगे कि बी होता है 18%। और आगे बढ़ जाते हैं। ये मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, ये भी नहीं पता है और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे प्रॉब्लम होगी कि आप बुक में भी पढ़ेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा और हमसे पढ़ेंगे तो वही प्रॉब्लम होगा। ऑनलाइन की दुनिया में आने से और बुक से पढ़ने की क्या फ़ायदा हुई, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में बताते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो कभी भी स्टार्ट कीजिएगा ना तो अपना क्लास देख करके स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो के जैसे कि थंबनेल होता है ना उस पर क्लास लिखा जाता है कौन से क्लास के लिए है, कौन से सब्जेक्ट है। नहीं तो आप लोग 10वां और 12th पॉलिटेक्निक इन सभी का और ITI का सभी का तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तब वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा क्या होता है तो ये तो हमें भी नहीं पता है क्या होता है, इसको हम निकालना पड़ेगा। तो Q बराबर IT होता है फॉर्मूला, और Q बराबर IT होता है तो I का बीमा कितना होता है तो A होता है। T का बीमा कितना होता है तो T का बीमा होता है 12 वाला T। तो AT जहाँ दिया गया होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो AT कहाँ है, तो ऑप्शन ए में AT है, तो AT सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर का है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो पहला है न्यूटन प्रति मीटर है, दूसरा है एफ एम इनवर्स है, तीसरा है कूलाम प्रति वोल्ट, चौथा है एफ मतलब फैराडे इंटू मीटर है, और ये वाला है फैराडे प्रति मीटर। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, तो इसका ऐसे मतलब होता है जैसे कि हम लोग एक नियम याद करते हैं। जैसे कि मान है 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 11 एफ एम इनवर्स। मैं इसी तरह से याद किया था, ये 10 के पावर माइनस 11 एफ एम इनवर्स। तो एफ एम इनवर्स जो ये वाला है ना ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो इसी का तो वैल्यू पूछा है कि इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा पूछेगा तो एफ एम इनवर्स बता दीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, जो याद किए होंगे उसी वाला है। चलिए ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है समझने वालों के लिए, नहीं समझने वाले के लिए बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F लग रहा है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। तो उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लैपटॉप का स्क्रीन खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, एफ बराबर लिखना होगा, एफ का मान लिखना होगा। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q1 इंटू Q2 का मतलब होता है गुना Q1 इंटू Q2 बटा R²। तो यहाँ पर क्या बोला है कि विद्युत बल एफ लग रहा है, तो एफ हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद उनके दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा। चलिए यहाँ पर ये फिक्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए Q1 इंटू Q2 यदि इनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, मतलब कि ये R जो है ना R को आधी कर दी जाए, यानी कि 1/2 कर दी जाए। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 का चलिए स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कर देते हैं, तो 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। तो ये बाटा में है, बाटा में जब नीचे रहता है ना तो इसको ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 होगा, तो जब ऊपर जाकर 4 हो रहा है तो कितना गुना हो जाएगा, तो F हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो कॉल कर लीजिएगा, नंबर दे दो अपना। चलिए नंबर नोट कर लीजिए 9798893286। इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान कितना होता है। तो हम लोग याद किए थे, जैसे कि ये हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तभी ये इस क्वेश्चन को याद ही किए थे। तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितना इस पे स्टार लगाएंगे ना उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब हर साल आता है। और अगर आपके शिफ्ट में नहीं आएगा तो दूसरा शिफ्ट में, दूसरा में नहीं आएगा तो तीसरा में आएगा, और ईयर फोर्स ने भी इंडिया ये सभी में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला मतलब इसको जब भी किसी आवेशित कण को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अगर देखिए ये वाला है, ये कोई वस्तु है, इस पर अगर जे
धन आवेशित देंगे ना, धन आवेशित देंगे तो क्या होगा इसका द्रव्यमान, तो धन आवेशित देंगे तो धन आवेशित क्या करता है, हमेशा हमेशा त्यागता है, तो त्यागता है तो इसका मतलब ये त्याग रहा है, तो इसको आवेशित किया जाता है, धन आवेशित किया जाएगा ना, तो ये समझो कि त्यागेगा, तो त्यागेगा तो क्या होगा इसका द्रव्यमान घटेगा। अगर जो ऋण आवेशित किया जाएगा तो ऋण आवेशित का मतलब ग्रहण करना, तो ग्रहण करेगा तो ये इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का दिया गया है विद्युतशीलता कैसे मतलब क्या होता है, तो विद्युतशीलता कैसे मतलब क्या होता है, तो इसका पहले फॉर्मूला लिखना होगा। तो इसका एफ बराबर कितना होता है, तो एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये हो गया एफ का फॉर्मूला। तो एफ का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ है तो इसको यहाँ पर लाने के लिए और इसको नीचे लाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया मान लीजिए कि, और जो ये वाला टर्म है ना जिसका यूज नहीं है उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर कर देंगे, Q1 Q2 है तो कूलाम स्क्वायर कर देंगे, बटा में मीटर स्क्वायर कर देंगे, और ये भी नीचे आएगा, एफ नीचे आएगा तो ये इसको न्यूटन कर देंगे, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, हाँ ये वाला ऑप्शन ए में दिया गया है, इसको इधर उधर कर दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 7 नंबर में बोला गया है धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान को दूसरे धातु के गोले बी को उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया। जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था तो गोले ए और बी द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेंगे। दूसरा है गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तीसरा है गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। चौथा है गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो क्या बोला गया है, दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया है। दोस्तों मैं पहले ही बताया था कि जिसको धन आवेश देंगे उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, जिसको ऋण आवेश देंगे उसका द्रव्यमान घट जाएगा। जैसे कि जिसको धन आवेश देंगे उसका कम हो जाएगा, जिसका ऋण आवेश देंगे उसको बढ़ जाएगा। तो एक बराबर द्रव्यमान ए को धन आवेश दिया गया है, देखिए यहाँ पर ए को धन आवेश बी को ऋण आवेश, तो इस पे किसका द्रव्यमान अधिक रहेगा, तो बी वाले का द्रव्यमान अधिक रहेगा। समझे कि ऋण वाले जो होता है ना उसका द्रव्यमान कम रहेगा, सॉरी ऋण वाले का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर द्रव्यमान अधिक रहेगा, अगर जो ऋण रहता तो यहाँ पर ऋण रहता तो इसका द्रव्यमान अधिक रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। ये बकवास में मैं लिख दिया है इतना, हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद किए हैं, वही वाला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी डॉट ई, यानी कि पी ई कॉस थीटा। इसका पी ई कॉस थीटा क्या होगा, और स्थिति ऊर्जा है इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, तो आगे कौन सा है 9 नंबर। तो 9 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कूलाम बल होता है, तो कूलाम बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है कि विद्युत बल होता है कि और भी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम बल होता है ना, वो विद्युत बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है, तो इसलिए इसका ए और बी सही उत्तर हो जाएगा दोनों मिला करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी वाला है। एक्स अक्ष रहेगा ना तो इसका सही उत्तर होगा वाई जेड। अगर जो वाई अक्ष रहता तो इसका सही उत्तर हो जाए एक्स जेड। इस तरह से ये बनता है, जैसे जो रहेगा ना उसको जो पूछेगा उसको छोड़ देंगे और जो बाकी 3 में रहे ना तो बाकी में से 2 को लिख देंगे। तो एक्स पूछा है तो वाई जेड वाला कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो वाई जेड वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है तो कितना होता है, तो ये होता है 4.78 × 10 के पावर -10 होता है। अगले देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो संरक्षित है कि असंरक्षित है कि कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित है कि इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षित होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर में दिया गया है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कुल आवेश विभव, दूसरा है दिया गया आवेश विभवांतर, तीसरा है कुल आवेश विभवांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल आवेश विभव, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 13 नंबर हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक कूलाम आवेश का ESU में मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 3 × 10 के पावर 9। 3 × 10 के पावर 9 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, ये याद करने वाला है, तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन बोला गया है एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम इतना है, तो 3.2 × 10 के पावर -19 कूलाम है एवं -3.2 × 10 के पावर -19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का मान क्या होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव का मान कितना होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर
क्यू गुने 12 होता है। तो पी बराबर क्यू गुना 12 होता है, तो इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो 3.2 इंटू 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 वाला यूनिट डिजिट वाला आंसर सही होगा। तो 8 वाला यूनिट डिजिट कौन सा है? ये तो 2 गो में 8 गो यूनिट डिजिट, 8 वाला यूनिट डिजिट है। तो 2 है, तो इसमें और देखना होगा, जैसे कि अब पावर को ऐड करना होगा तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए इसके पावर को ऐड करते हैं। तो -19 है, और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर है -19 और 10 -29 हो जाएगा। तो -29 वाला पावर को देखोगे तो -29 वाला दिया गया ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से बनाया जाता है यूनिट डिजिट ऐड करके। जैसे यहाँ पर पी बराबर क्यू लिख दीजिएगा। जैसे दो को क्यू का वैल्यू है ना, तो ये कहीं आप लोग लीजिएगा क्यू गुने 12। 12 है तो है ना, ये दोनों को मिलाकर 2 और एल को मिला करके लंबाई होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर बच्चे जो करते हैं ना 2 से भी गुना कर देते हैं और एल का वैल्यू रख देते हैं, तो ऐसे गलत हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, तो सतह पर जब भी पूछेगा ना तो लंबवत होता है ऑप्शन बी में। अगर जो ये वाला है ना तो ऐसे अंदर पूछेगा तो जीरो होता है, कहीं भी अंदर पूछेगा जीरो होगा। अगर जो कहीं भी सतह पर पूछेगा ना इधर उधर कहीं भी चारों बगल, तो जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन हम लोग एक ही बार में याद किए थे। चलिए इसको आप लोग एक ही बार में याद कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध कैसा होता है? तो ई बराबर -dv/dx होता है कि ई बराबर dv/dx। चलिए बता दे रहा हूँ इसका। तो ई बराबर -dv/dx होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको लोग इसको वीडियो को भी पॉज कीजिए और एक बार में याद कीजिए। हम भी एक बार में याद किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। तो उसके भीतर का विभव कितना होगा? तो यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव कितना होगा? तो विभव तो हमेशा धन आवेशित किया जाए तो ये समरूप होता है, तो विभव हमेशा समरूप होता है, तो ये होगा धनात्मक समरूप। जैसे कि ऑप्शन बी में दिया गया है कि जिससे धनात्मक समरूप क्यों होगा? क्योंकि इसको धन आवेशित किया जा रहा है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा ना, किसी भी बंद गोले के अंदर विभव हमेशा समरूप होता है। जैसे कि जहाँ जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, चारों बगल समान होगा। और विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो चारों बगल जीरो ही होता है, मतलब चारों बगल जीरो मान लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, तो जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना होता है? तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हम निकाल लेंगे, हमको भी पता नहीं होता है, पता नहीं है कितना होता है। पी बराबर होता है फॉर्मूला क्यू गुने 2l। तो क्यू का फॉर्मूला कितना होता है? कूलाम गुने लंबाई का मीटर। कूलाम मीटर कहाँ दिया गया है? कूलाम मीटर ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर ऐसे तो 40 क्वेश्चन टाइपिंग हुआ है, लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हो गया है 12:55 मिनट का वीडियो हो गया है। तो चलिए वीडियो को पॉज करते हैं। और दोस्तों ये प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, अगर जो प्लेलिस्ट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि सभी तरह का क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेक इन करते रहिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।